नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। कुरुक्षेत्र के नाम से हम सब परिचित हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहां कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र से पहले क्या था और वो नाम कैसे पड़ा? क्या आप ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र कैसे बन गया एक प्रसिद्ध तीर्थ? क्या आपको ये पता है कि कुरुक्षेत्र की कहानी मध्य प्रदेश के नर्मदा तट से शुरू होती है और फिर आगे जाती है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका जी नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थ तक। तो अगर इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं कहानी शुरू करता हूँ, सुनिए। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में एक नगर था, उसका नाम था माहिष्मती। माहिष्मती का राजा था कार्तवीर्य। कार्तवीर्य का एक बेटा था, उसका नाम था अर्जुन। तो उसका नाम पड़ गया कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की। दत्तात्रेय को कुछ लोग भगवान विष्णु का, तो कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार मानते हैं। दत्तात्रेय की कहानी आपको सुनाऊंगा फिर किसी दिन। तो दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन को उनसे वरदान में 1 सहस्त्र भुजाएं मिली। अब 1 सहस्त्र भुजाओं की कल्पना यूँ तो शारीरिक रूप से करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हमें इसको यूँ समझना चाहिए कि दत्तात्रेय की कृपा से सहस्त्रार्जुन की 2 भुजाओं में 1 सहस्त्र भुजाओं का बल शामिल हो गया और इस तरह कार्तवीर्य अर्जुन का नया नाम पड़ा सहस्त्रार्जुन। तो सहस्त्रार्जुन इतनी शक्ति और इतना बल मिलने के बाद बहुत घमंडी हो गया, बहुत अत्याचारी हो गया, क्रूर हो गया और उसने राज्यों को उजाड़ना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रमों को वो तोड़ देता था, उन्हें जला देता था, उसने अकारण लोगों को मारना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा और पहुंच गया महर्षि जमदग्नि के आश्रम में। जमदग्नि के पास एक विलक्षण गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। इतनी बड़ी सेना के साथ जब सहस्त्रार्जुन उनके आश्रम में पहुंचा तो महर्षि के लिए उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने कामधेनु की मदद से तुरंत राजा के लिए और उसकी सेना के लिए सारी व्यवस्था कर दी, जिसे देखकर सहस्त्रार्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आश्रम से जाने का समय हुआ तो सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि से कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, लेकिन जमदग्नि ने उनसे कहा कि यही मेरे भरण पोषण का और मेरे परिवार को चलाने का एकमात्र साधन है, अगर आप इसको ले लेंगे तो मैं क्या करूँगा। लेकिन सहस्त्रार्जुन कब मानने वाला था, तो उसने महर्षि जमदग्नि के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। लेकिन फिर भी जब जमदग्नि ने गाय देने से मना कर दिया तो सहस्त्रार्जुन ने उनका आश्रम उजाड़ दिया और वहाँ से अपनी सेना लेकर गुस्से में लौट गया। जमदग्नि बहुत शांत स्वभाव के थे, उन्होंने सहस्त्रार्जुन से कुछ नहीं कहा। वह अपनी पत्नी रेणुका और अपने पुत्र परशुराम के साथ अपने आश्रम में रहते थे। परशुराम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये वही परशुराम हैं जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है और इनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास एक दिव्य फरसा रहता है और फरसा जो है उसका शुद्ध और तत्सम रूप परशु है। तो परशु रखने के कारण राम का नाम पड़ा परशुराम। तो परशुराम लेकिन बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। जब वो आश्रम लौट कर आए और उन्होंने देखा कि सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना ने उनके आश्रम को उजाड़ डाला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना परशु उठाया और पहुंच गए सहस्त्रार्जुन से लड़ने। और कहानी ये कहती है कि उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काट डाली और उसे फिर बाद में मार दिया। सहस्त्रार्जुन के भी बहुत से पुत्र थे, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी परशुराम का मुकाबला करना संभव नहीं था। इसलिए एक दिन उन्होंने परशुराम की अनुपस्थिति में मौका देखकर जमदग्नि के आश्रम में फिर तोड़फोड़ की और जमदग्नि को मार डाला। परशुराम जब दोबारा आश्रम लौटे तो ये दृश्य देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने ये तय किया कि वो केवल सहस्त्रार्जुन ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षत्रिय जाति का विनाश कर देंगे। परशुराम फिर अपना फरसा लेकर निकल पड़े क्षत्रियों का संहार करने और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1, 2, 4 बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया और इससे इतना खून खराबा, इतना रक्तपात हुआ कि खून के 5 सरोवर, 5 तालाब बन गए और जहाँ पर ये तालाब बने उस जगह का नाम हुआ समंत पंचक। पंचक इसलिए कि वहाँ पर 5 सरोवर थे और समंत का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर संयुक्त रूप से सेनाओं का संहार किया गया हो। तो चूँकि परशुराम ने बहुत सारी
क्षत्रिय जाति के अनेक वंशों का वहाँ पर संहार किया। बहुत सारी संयुक्त सेनाएं वहाँ लड़ी और उनका अंत हुआ, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया समंत पंचक। बाद में परशुराम ने उसी खून से अपने पितरों का तर्पण किया और पितर जब प्रकट हुए तो परशुराम को काफ़ी ग्लानि हुई, बहुत अपराध बोध भी हुआ और उन्होंने अपने पितरों से ये याचना की कि उन्हें इस पाप कर्म से और इसके फल से मुक्ति मिल जाए। तो पितर ने उनकी बात मान ली और उनको ये आशीर्वाद भी दिया कि ये स्थान समंत पंचक पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहलाएगा। इसके बाद जब परशुराम वापस आश्रम लौटे तो उन्हें पता लगा कि उनकी माँ रेणुका जी ने अपने पति जमदग्नि की हत्या के बाद नज़दीक ही राम सरोवर में जल समाधि ले ली थी। और ये भी कहा जाता है कि रेणुका जी के जल समाधि लेते ही वो सरोवर एक स्त्री की आकृति में परिवर्तित हो गया और लोग आज भी वहाँ जाते हैं। वो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। और बाद में परशुराम ने अपनी माता से दुखी होकर ये अनुरोध किया कि वो उन्हें दर्शन दें, तो रेणुका जी ने उन्हें वचन दिया कि वो हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी के दिन लोगों को दर्शन देंगी। उनकी शक्ति को वहाँ पर अनुभव किया जा सकेगा। और दोस्तों, यही देवोत्थान एकादशी मानी जाती है, जिस दिन देवता चतुर्मास के बाद सोकर जागते हैं और हिंदू धर्म में शुभ कर्मों की, शुभ कामों की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। समंत पंचक के बनने की ये कहानी है द्वापर युग के शुरुआत की। जब पूरा युग बदला और द्वापर अपनी समाप्ति की ओर था, तब एक बहुत पराक्रमी और सद्गुणी राजा हुए जिनका नाम था कुरु। तो कुरु ने अपने सद्गुणों के आधार पर, उसकी शक्ति से समंत पंचक के उस इलाके को जोतने का काम किया। और ये भी एक तरह की साधना थी, तपस्या थी, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने राजा कुरु को ये वरदान दिया कि उस जगह, उस स्थान पर जो भी व्यक्ति जिसके भी प्राणों का अंत होगा, जिसकी मृत्यु होगी, वो स्वर्ग का अधिकारी माना जाएगा। और दोस्तों, राजा कुरु द्वारा विकसित होने के कारण उसी समंत पंचक इलाके का नाम पड़ा फिर बाद में कुरुक्षेत्र। और देवराज इंद्र के उसी वरदान के बाद कुरुक्षेत्र एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। वहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जितने भी योद्धा, जितने भी वीर वहाँ पर मारे गए, उन सब को फिर बाद में स्वर्ग मिला। तो दोस्तों, ये कहानी थी कुरुक्षेत्र के बनने की। और आपने जाना कि कैसे उसका नाम था समंत पंचक और फिर रेणुका तीर्थ से वो किस तरह जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मज़ा आया तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाना न भूलिए, ताकि समय से मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी माइथो टाइम में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद। दोस्तों, हम किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों और कोई अचानक वहाँ पर लाइट जला दे, प्रकाश कर दे, तब हमें अचानक इस बात का एहसास होता है कि इससे पहले हम अंधकार में बैठे हुए थे। इसका मतलब ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके हट जाने के बाद ही पता चलता है कि वो मौजूद थी। कुछ ऐसी ही बात है अहंकार के साथ। अहंकार भी एक ऐसा दुर्गुण है जिसका स्वरूप इतना सूक्ष्म है और इतना जटिल है कि उसकी मौजूदगी का इंसान को अपने भीतर एहसास कभी भी नहीं हो पाता। और वो अहंकार जब दूर होता है, जब वो भ्रम टूटता है, तब हमें पता चलता है कि हमें उस तरह का कोई भ्रम था या हम उस तरह के अहंकार से ग्रस्त थे। तो आपको इसी विषय पर एक छोटी सी आज कहानी सुना रहा हूँ और उसके बाद फिर करेंगे कुछ काम की बात। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। आपका भरपूर स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए दिल से आपका आभारी हूँ। वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, महाभारत का जो युद्ध था वो ख़त्म हो चुका था और कौरव बुरी तरह हार गए थे। धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मारे जा चुके थे, पांडवों की जीत हो गई थी। और यूं तो सभी ने उस युद्ध में योगदान दिया था, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पराक्रम की, जिसके शौर्य की गाथाओं से महाभारत की पूरी कहानी भरी हुई है, वो है अर्जुन। और अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग था कि अर्जुन उस युद्ध में इतना अपना रण कौशल और धनुर्विद्या का भरपूर उपयोग कर पाया। तो युद्ध के बाद अर्जुन इस बात को लेकर बहुत प्रसन्न था कि पांडवों की जीत हो गई थी और उसे इस बात का अंदाज़ा था कि इस युद्ध को जीतने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। कहीं ना कहीं वो इस अहंकार से ग्रस्त हो गया कि अगर
वो ना होता तो शायद पांडव जीत ना पाते। इसी भ्रम और इसी अहंकार में डूबा अर्जुन रणभूमि में चारों तरफ देख रहा था, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि अर्जुन, युद्ध समाप्त हो गया है, तुम जीत गए हो, तुम्हारी विजय हुई है, अब तुम रथ से उतर जाओ। तो इस बात पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को बहुत सहजता से लिया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं अर्जुन, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, तुम इस रथ से पहले उतर जाओ, तुम्हारे उतरने के बाद मैं इस रथ से उतरूंगा। ये सुनकर अर्जुन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है माधव, अगर आप पहले उतर जाएंगे और मैं बाद में उतरूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है, अब किस बात की चिंता। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन देखो, ये बहस का समय नहीं है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, तुम जल्दी से इस रथ से उतरो और आगे चले जाओ। तो फिर दोबारा अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई कि वो कृष्ण की बात को काट सकता। वो चुपचाप रथ से उतरा और आगे चला गया। और उसके बाद जब अर्जुन थोड़ा आगे निकल गया, तब कृष्ण ने रथ से पैर नीचे उतारा, और ज्यों ही वो कुछ कदम आगे बढ़े थे कि तभी अर्जुन ने एक बड़े भयानक विस्फोट की आवाज़ सुनी। अर्जुन ने घबराकर पीछे की ओर मुड़कर जब देखा तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि जिस रथ पर वो सवार था, जिस रथ पर बैठकर उसने 18 दिन वो भयानक युद्ध लड़ा था, वो जलकर राख हो गया था। ये देखकर अर्जुन घबरा भी गया और उसे बहुत हैरानी हुई। उसने कृष्ण से पूछा कि केशव, ये क्या माजरा है, ये रथ में अचानक विस्फोट कैसे हो गया। तब कृष्ण ने उसको कहा कि अर्जुन, ये रथ 18 दिनों से तरह तरह के बाण और शक्तियों को झेल रहा था, और ये कब का जलकर भस्म हो जाता अगर मैं इस पर न बैठा होता। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि इस रथ से पहले तुम उतरो, क्योंकि मैं जब तक इस पर बैठा हूँ तब तक ये जल नहीं सकता, ना ही इसमें विस्फोट हो सकता है, और इसलिए मैंने तुमको पहले उतारा और तुम्हारे उतरने के बाद मैं उतरा हूँ। ये बात सुनकर अर्जुन के मन में जो इतने दिनों से एक भ्रम और एक अहंकार की स्थिति बनी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध वो खुद लड़ रहा है अपने सामर्थ्य पर, अपने बलबूते पर। वो भ्रम अर्जुन का दूर हो गया। उसे समझ में आया कि अगर कृष्ण का सहयोग, उनका समर्थन उसके साथ ना होता तो वो युद्ध जीतना तो दूर की बात, शायद युद्ध पूरा होने तक जीवित भी नहीं रह पाता। तो इस तरह अर्जुन का भ्रम टूट गया, उसका अहंकार दूर हो गया, ये किस्सा भी समाप्त हो गया। लेकिन काम की बात अभी बाकी है। काम की बात दोस्तों इसमें यह है कि कई बार हमें अपने सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे अपने सामर्थ्य से हो रहा है, हमारी अपनी एबिलिटी, हमारी अपनी क्षमता से ये सब हम कर पा रहे हैं। लेकिन हकीकत ये होती है कि हमारे साथ, चाहे आप उसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लीजिए, चाहे आप उसे ईश्वर की कृपा कह लीजिए, या अपने अच्छे कर्मों का कुछ प्रभाव कह लीजिए, उसे आप कोई भी नाम दीजिए, लेकिन ये तो मानना ही होगा कि हमारे साथ हमारे अपने जो हमारी अपनी क्षमता है उसके अलावा कुछ और भी बाहरी जो समर्थन है वो हमारे साथ मौजूद होता है। कुछ लोगों की दुआएं, कुछ मित्रों की, दोस्तों की शुभकामनाएं, वो सब जुड़कर ही हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और हमारे काम पूरे हो पाते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी क्षमता पर, चाहे आपके अंदर कितनी भी योग्यता और विलक्षणता क्यों ना हो, अपनी क्षमता पर कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा खुश या प्रसन्न या अहंकार नहीं रखना चाहिए। इस तरह के भ्रम नहीं पालने चाहिए। तो ये थी आज की कहानी और काम की बात। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आपसे मुलाकात होगी एक अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद। दोस्तों, आपने फिल्मों में अक्सर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के डुप्लीकेट्स देखे होंगे। वो कुछ खास तरह के सीन्स परफॉर्म करने के लिए रखे जाते हैं, और उन्हें डुप्लीकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो ओरिजिनल लोग हैं उनके जैसे दिखते हैं, बिल्कुल उनकी नकल होते हैं। चाहे वो बात हो कपड़े पहनने की, या बाल बनाने की, या उनके जैसे बोलने की, हाव भाव की, हर तरह से वो जो ओरिजिनल
जो सेलिब्रिटीज़ हैं या एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं उनकी वो नकल करते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है डुप्लीकेट। तो बात जब तक ये रहती है कि डुप्लीकेट डुप्लीकेट रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर डुप्लीकेट खुद को ओरिजिनल समझने लगे, मामला हो जाएगा गंभीर और क्या हो सकते हैं इसके परिणाम। इसी पर आधारित है आज का ये वीडियो, आज की कहानी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल आधुनिक यानी आज के समय में ही नहीं बल्कि पौराणिक जो काल था उसमें भी एक ऐसे पात्र की कहानी हमको मिलती है जो और किसी का नहीं बल्कि खुद भगवान श्री कृष्ण का डुप्लीकेट बन गया था। तो कौन था वो आदमी, क्या थी उसकी कहानी और फिर क्या हुआ उसके साथ, ये सब बात करूंगा आज। आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा जो हमें पुराणों में मिलती है और फिर बाद में करेंगे कुछ काम की बात। तो चैनल पर अगर आज पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और साथ में बना है एक बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। शुरू करता हूं कहानी, सुनिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम था और वासुदेव, वो इसलिए कि वो वसुदेव के पुत्र थे। देवकी और वसुदेव के पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण का ये भी एक नाम था, उन्हें कहते थे वासुदेव। संयोग से इसी नाम का एक व्यक्ति और हुआ। उसके भी पिता का नाम था वसुदेव और उसका नाम था राजा पौंड्रक। तो पौंड्रक को एक नाम मिला वासुदेव क्योंकि उसके पिता का नाम भी वसुदेव था। आगे चलकर पौंड्रक ने जब श्री कृष्ण के बारे में उनकी लीलाओं के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में जब सुना तो वो उनसे बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन ईर्ष्या भी करने लगा। उसके मन में यह ख्याल आया कि कृष्ण का नाम वासुदेव है और मेरा भी नाम वासुदेव है, तो अगर कृष्ण को लोग इतना पूज सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, वो उनके चमत्कारों को लोग मानते हैं, भगवान का रूप कृष्ण को मानते हैं, तो मेरा भी नाम वासुदेव है, मैं वासुदेव, असली वासुदेव क्यों नहीं बन सकता। तो जब ये बात उसके मन में आई तो उसके मंत्रियों ने, उसके साथियों ने, उसके जो सभासद थे उन्होंने उसे भड़का दिया, उसे उकसा दिया और उसके मन में ये बात बैठा दी कि अगर वो भी भगवान कृष्ण के जैसा रूप रंग बना ले, उनकी तरह कपड़े पहन ले, उनके जैसा बन जाए, उनके जैसे आभूषण पहन ले, उनके जैसे अपने साथ अस्त्र शस्त्र रख ले, तो वो भी अपने आप को वासुदेव कह सकता है और बहुत बड़ी संभावना है कि लोग कृष्ण की पूजा करना छोड़ के उसे भगवान का रूप मान लेंगे। तो ये बात जो है वो वासुदेव पौंड्रक के मन में बैठ गई। यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि जैसे मैंने जिक्र किया कि जो मौजूदा बांग्लादेश है, आप ये नक्शे में भी देख सकते हैं, मौजूदा बांग्लादेश का जो ये इलाका है जो कि एक डेल्टा कहलाता है, सुंदरबंस के इलाके में ये पड़ता है। इसका नाम था महास्थानगढ़ और यही था राजा पौंड्रक की राजधानी पुंड्र। तो ये कहानी राजा पौंड्रक की कि वो कैसे कृष्ण का डुप्लीकेट बनकर उभरा और फिर बाद में क्या हुआ, ये हमें मिलती है हरिवंश पुराण में। हरिवंश पुराण का एक पर्व है जिसका नाम है भविष्य पर्व, उसमें आपको ये कथा मिल जाएगी। और इसी तरह पौंड्रक की ये कहानी हमको, इसका कुछ अंश हमको भागवत पुराण में भी मिलता है। तो पौंड्रक ने जब ये मन बना लिया कि वो वासुदेव कृष्ण की जगह लेगा तो बहुत स्वाभाविक बात थी कि उसे अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन करने की ज़रूरत थी। तो उसने सबसे पहले कृष्ण की तरह पीले कपड़े पहन ले, अपने सिर पर मोर का पंख धारण किया, एक बांसुरी हाथ में ली। उसके अलावा उसने कुछ अस्त्र शस्त्र भी तैयार किए और उनका नाम भी वही रख दिया जो कृष्ण के अस्त्र शस्त्रों का नाम था। यानी उसने एक धनुष बनवाया जिसका नाम रखा उसने शारंग, एक तलवार ली, उसका नाम लिया नंदक, उसके बाद एक गदा बनवाई जिसका नाम था कौमुदकी, एक मणि पहनी, नाम रखा कौस्तुभ, और एक जो कमी रह गई थी वो था सुदर्शन चक्र। तो उसने कृष्ण के जैसा एक चक्र भी बनवाया और उसका नाम भी रख लिया सुदर्शन चक्र। तो यानी कृष्ण के जो उनके साथ रहने वाले उनके अस्त्र शस्त्र और अन्य तरह की चीज़ें थी, मणि इत्यादि, वो सब पौंड्रक ने अपने साथ रख ली
और बन बैठा कृष्ण का दूसरा रूप, यानी उनका डुप्लीकेट। तो पौंड्रक के बारे में जब ये चर्चा सुनी देवर्षि नारद ने, तो उन्हें ये सुनकर बहुत रोचक बात लगी और वो मिलने पहुँचे पौंड्रक से। पौंड्रक को जब उन्होंने देखा तो नारद की हंसी छूट गई और उन्होंने पौंड्रक को समझाया कि देखो, इस सृष्टि के जो असली मालिक हैं, जो स्वामी हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। और ये अलग बात है कि तुमने उनके जैसा रूप रंग बना लिया है, लेकिन उनकी जगह लेने की जो तुम्हारे अंदर इच्छा जागृत हुई है, इसे छोड़ दो, इसका तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन पौंड्रक ने बजाय नारद की बात समझने के नारद को ही फटकार लगा दी और नारद से कहा कि असली वासुदेव मैं ही हूँ, इस सृष्टि का स्वामी असली मैं ही हूँ और ये बात मैं सिद्ध करके ही मानूंगा। तो ये जाकर बात आप कृष्ण को समझा दीजिए कि वो मेरा नाम, जैसे उसने अपना नाम वासुदेव रख लिया है और वो मेरी तरह रहता है, वो ये सब आडंबर छोड़ दे। तो ये बात सुनकर नारद समझ गए कि पौंड्रक को समझाना किसी के बस की बात नहीं, और फिर नारद पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका। द्वारका पहुंचकर नारद ने कृष्ण को पौंड्रक के बारे में बताया। कृष्ण के ऊपर भी वही प्रतिक्रिया हुई जो नारद पर हुई थी। कृष्ण भी बहुत हंसे, उन्हें भी ये सुनकर बड़ा मज़ा आया कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो उनका स्थान लेना चाहता है। और नारद ने लेकिन उन्हें जब ये बताई बात कि वो द्वारका पर आक्रमण करने की योजना भी बना रहा है, तो कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर युद्ध करने की ही अगर उसकी मंशा है तो कोई बात नहीं, मुझे याद तो कर रहा है, किसी भी रूप में मुझे याद कर रहा है, लेकिन याद तो मुझे कर रहा है और जो भी मुझे याद करता है उसका उद्धार तो मैं ज़रूर करता हूँ। और फिर एक दिन पौंड्रक अपनी सेना के साथ द्वारका पर हमले के इरादे से वहाँ आ पहुँचा। जब कृष्ण का और पौंड्रक का आमना सामना हुआ तो एक और मज़ेदार बात यहाँ पर जो हरिवंश पुराण में हमें जानने को मिलती है वो ये कि आपने एकलव्य का नाम ज़रूर सुना होगा। ये वही एकलव्य है जिसका अंगूठा द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। तो द्रोणाचार्य के इस अनकहे शिष्य एकलव्य ने भी उस समय पौंड्रक का साथ, पौंड्रक की सेना के पक्ष में उसने युद्ध किया। बाद में बलराम ने एकलव्य का जब पीछा किया तो वो डर के मारे समुद्र में जा छिपा था। खैर, एकलव्य और बलराम के बारे में आपको फिर किसी दिन सुनाऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं पौंड्रक की। तो पौंड्रक और कृष्ण का जब युद्ध शुरू हुआ तो कृष्ण ने पौंड्रक को ये चेतावनी दी कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि अगर तुम ये सिर्फ हास्य विनोद के लिए कर रहे हो तो अभी भी समय है, ये रूप रंग छोड़ दो, ये जो छद्म वेश तुमने मेरा बना के रखा है इसे त्याग दो और अपने घर वापस लौट जाओ। लेकिन जब पौंड्रक नहीं माना तो कृष्ण समझ गए कि अब इसका अंत निकट है, इसका उद्धार करने का समय आ गया है। तो फिर कृष्ण और पौंड्रक का युद्ध हुआ और उस युद्ध में पौंड्रक के वहाँ पर कृष्ण के सामने टिकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। कृष्ण ने पहले उसकी ध्वजा काटी, उसका रथ काटा, उसके रथ के पहिए तोड़ दिए, उसके घोड़ों को मार दिया, उसके सारथी को मार दिया। और जिन आयुध पर, जिन अस्त्र शस्त्रों पर पौंड्रक को बहुत अभिमान था, जैसे वो धनुष, जिसे वो शारंग धनुष कहता था, कृष्ण ने उसका शारंग धनुष भी तोड़ दिया, उसकी तलवार भी काट दी, उसकी गदा भी काट दी। और फिर अंत में जब पौंड्रक के पास कुछ बाकी नहीं रह गया तो उसने अपना चक्र निकाला, जिसे वो सुदर्शन चक्र कहता था, और उसे कई बार घुमाकर उसने किसी तरह कृष्ण के ऊपर फेंक दिया। कृष्ण ने जब नकली सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने असली सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और अगले ही पल असली सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक के नकली चक्र को ध्वस्त कर दिया और वही चक्र फिर आगे बढ़कर पौंड्रक की गर्दन को काटकर वापस भगवान कृष्ण के पास लौट आया। तो दोस्तों, पौंड्रक वध की ये कथा तो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन काम की बात अभी बाकी है। काम की बात क्या है? काम की बात ये है कि जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा कि कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं, प्रभुत्वशाली होते हैं, महान होते हैं, गुणवान होते हैं, और उन्हें देखकर हम उनके जैसा बनने की चेष्टा करते हैं या उनके जैसा बनने की इच्छा हमारे मन में पैदा होती है। उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर आप किसी के गुणों को आत्मसात करना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उनके जैसा बनना चाहते हैं,
तो वहाँ तक बात अच्छी है, सकारात्मक है और इसे ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो बाहरी परिवर्तन है, यानी उनके जैसे कपड़े पहनना, उनके जैसे बाल बनाना, उनके जैसे दाढ़ी मूंछ बनाना या उनके जैसे चलने की, उठने बैठने की, बोलने की कोशिश करना, इससे आपके भीतर कोई अच्छा परिवर्तन, कोई सकारात्मक परिवर्तन तो नहीं होगा। तो इसलिए केवल उनके गुणों तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि बाहरी आडंबर को अपनाने से आदमी केवल मजाक का पात्र बनता है। ये हमने पॉन्डर की कहानी से सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी और कहानी से जो सीख मिली है वो भी हम ज़रूर जीवन में कहीं अमल कर पाएँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत की लड़ाई में उस योद्धा का नाम बताइए जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, यानी सबसे वयोवृद्ध योद्धा जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि आप में से 99% लोग भीष्म पितामह का नाम लेंगे। क्यों, है ना? मैं शायद ठीक कह रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मुझे ये बात पता है कि जो सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ उसका जवाब 99% लोग पहले से जानते हैं, तो फिर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा ही क्यों। तो जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब कुछ भी हो, लेकिन भीष्म पितामह है तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर आखिर वो कौन है सबसे वृद्ध योद्धा जिसकी उम्र भीष्म पितामह से भी ज़्यादा थी और जिसने फिर महाभारत के युद्ध में भाग लिया? तो उस पात्र का नाम और उसके बारे में बहुत सारी और नई नई आपको जानकारियाँ दूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और मैं आपसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए या वीडियो को लाइक करने के लिए भी अभी नहीं कहूँगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको लगता है कि ये छोटा वीडियो 5-7 मिनट का वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली है, आपको इस वीडियो को देखने में, सुनने में मज़ा आया, तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस पात्र के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। देखते हैं कि कितने लोग इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करता हूँ वीडियो, सुनिए। जैसे कि मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि महाभारत के युद्ध में कौन था सबसे उम्र दराज योद्धा, तो मैं सीधे सीधे आपको उसका जवाब ना बताकर कुछ संकेत दूंगा और धीरे धीरे उस पात्र की ओर बढ़ेंगे। और ये एक तरह का खेल भी आप इसे समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अच्छे हिंट्स दे सकूं, कुछ अच्छे संकेत दे सकूं, जिसके माध्यम से आप उस पात्र तक पहुंच भी सकें और उसके बारे में साथ साथ कुछ नई जानकारियां भी ले सकें। तो सबसे पहला संकेत है ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह से भी ज़्यादा उनकी उम्र थी। तो पहला संकेत ये है कि ये योद्धा भीष्म पितामह के उनके रिश्तेदार थे, उनके संबंधी थे। और संबंध ये था कि वो भीष्म पितामह के ताऊ थे, यानी कि भीष्म पितामह के पिता के बड़े भाई। भीष्म के पिता का नाम था राजा शांतनु। शांतनु और देवी गंगा का जब विवाह हुआ तो आप जानते हैं कि उनसे उत्पन्न हुए भीष्म। और राजा शांतनु के जो बड़े भाई थे, ये हैं वो योद्धा जिनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया था और उनकी उम्र, स्वाभाविक सी बात है कि चूँकि वो भीष्म के ताऊ थे तो भीष्म से ज़्यादा ही रही होगी। नाम अभी आपको नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देता हूँ दूसरा संकेत जो इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। तो राजा प्रतीप और सुनंदा की बात करता हूँ। राजा प्रतीप जो हैं वो कुरुवंश में एक बड़े राजा हुए। उनकी पत्नी थी सुनंदा। उनके 3 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम था देवापी। दूसरे पुत्र का नाम है वही पात्र जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और तीसरे पुत्र थे शांतनु। यानी प्रतीप के 3 पुत्र हुए और उनमें से जो मंझला पुत्र था ये है वो पात्र। तो इस नाते उस पात्र का एक छोटा भाई था शांतनु और एक बड़ा भाई था जिसका नाम था देवापी। देवापी को कहते हैं कि कुष्ठ रोग हो गया था और उन्होंने इसलिए राजपाट नहीं स्वीकार किया। वो
जंगल में तपस्या के लिए चले गए थे और इस नाते जो राज्य था वो मिला उनके छोटे भाई को, जिनकी हम बात कर रहे हैं, और फिर हस्तिनापुर का जो राज्य था वो मिला राजा शांतनु को। अब देता हूँ आपको तीसरा संकेत। तो जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं उसका एक पुत्र था और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था सोमदत्त, पुत्री का नाम था पौरवी। ये मैंने संकेत आपको इसलिए दिया कि शायद आपको इन दोनों के बारे में कुछ जानकारी हो, जिससे आप हम जिस पात्र की बात कर रहे हैं उसके बारे में पता लगा सकें। तो सोमदत्त के भी पुत्र हुए और पौरवी के भी पुत्र हुए। सोमदत्त के जो पुत्र थे वो सभी पुत्र जो हैं वो महाभारत के युद्ध में उन्होंने भाग लिया और वो सब मारे गए। और उसके बाद जिस पात्र की हम बात कर रहे हैं उसका वंश में आगे और कोई भी महाभारत के युद्ध के बाद बाकी नहीं बचा, यानी कि उनका वंश जो है वो युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया था। दोस्तों, एक प्रश्न आपके मन में ये होगा कि इस पात्र ने जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने ये युद्ध कौरवों की तरफ से लड़ा या पांडवों की तरफ से। तो यही है चौथा संकेत। और आपको बता दूं कि उस पात्र ने युद्ध किया कौरवों की तरफ से। जिस तरह भीष्म पितामह ने दुर्योधन की ओर से यानी कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह उनके ताऊ और इस पात्र ने वो युद्ध कौरवों की तरफ से ही लड़ा था। और अब दे रहा हूँ आपको पांचवा संकेत। वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुल मिलाकर चला 18 दिन, तो ये पात्र मारा गया था 14वें दिन और अभिमन्यु की मृत्यु हुई 13वें दिन, यानी अगले दिन भीम के हाथों इस पात्र का वध हुआ। और यही है आपके लिए पांचवा संकेत। और अब मैं आपको दे रहा हूँ छठा और अंतिम संकेत, और इसमें आपको बताऊंगा कि उस पात्र का जो राज्य था वो कहाँ पर था। शायद आपके लिए ये एक बड़ा संकेत, बड़ा हिंट हो और आप उस पात्र का नाम जान पाएँ। इसे आप नक्शे पर देख सकते हैं, यहाँ पर चित्र में। ये इलाका है जहाँ पर आप अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तक का जो इलाका है ये सारा इसमें कवर हो जाता है। और इसका नाम था बैक्ट्रिया। आपने ये शायद नाम पहले भी सुना हो। और जो इसका पौराणिक नाम है, जिसका उल्लेख हमें रामायण में, महाभारत में और पुराणों में भी लगातार मिलता है, उसे कहते हैं बाल्हीक। जी हाँ, तो बाल्हीक वो जगह है जहाँ पर वो राजा शासन किया करता था, वो पात्र राज करता था जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस जगह का नाम भी पड़ा उसी के नाम पर, यानी कि उस पात्र का नाम है बाल्हीक। और उसी बाल्हीक की हम बात कर रहे हैं। वही थे शांतनु के बड़े भाई यानी भीष्म के ताऊ, जिन्होंने महाभारत में युद्ध किया और जिनकी उम्र थी सबसे ज़्यादा। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत के युद्ध के समय राजा बाल्हीक की उम्र लगभग 150 साल के आसपास रही होगी। तो ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये मोटी मोटी गणनाएं जो तरह तरह की मिलती हैं उनके आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है कि महाभारत में भाग लेने वाले सबसे वयोवृद्ध योद्धा कौन थे, तो भीष्म पितामह मत कहिए, उसका नाम था राजा बाल्हीक। तो ये तो हो गया वीडियो और ये हो गई उस पात्र की बात। एक ज़रूरी बात मैं आपसे हमेशा वीडियो के अंत में करता हूँ और वो है काम की बात। तो उस काम की बात में मैं आपसे हमेशा कोई नैतिक शिक्षा या कोई सीख जो हमें किसी कहानी से मिलती है उसका जिक्र करता हूँ। लेकिन चूँकि इस वीडियो में इस अंश में जो आज मैंने आपके साथ साझा किया, इसमें कोई नैतिक शिक्षा वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी काम की बात तो एक है, वो मैं ज़रूर कहूँगा। वो ये कि ये जो अधूरी जानकारी हम लोगों को रहती है, हमें ऐसा लगता है कि भीष्म पितामह जो है वो सबसे वृद्ध योद्धा थे। तो ये जानकारियाँ हमें या इस तरह की भ्रांतियाँ या इस तरह के भ्रम जो फैलते हैं वो फैलते हैं किताबों को ना पढ़ने से। यानी कि जब आप मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ते, उसका अध्ययन नहीं करते, जो ओरिजिनल कहानी है, जो मूल कहानी है, आप उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की जो छोटी लेकिन महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारियां हैं वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। टीवी सीरियल्स और जो वेब सीरीज़ हैं उन पर निर्भर न करें। वो केवल एंटरटेनमेंट का, आपके मनोरंजन का साधन हो सकती हैं, लेकिन अगर मनोरंजन के साथ यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले आपको जो कि सटीक हो, ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो, यानी कि एक कंप्लीट इन्फोटेनमेंट पैकेज अगर आपको नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि ऐसे सीरियल्स अधूरे हैं। तो
किताबों को पढ़ते रहिए, मूल ग्रंथों को ज़रूर पढ़िए। और अब मैं आपसे वो बात कहूँगा जो मैंने शुरू में कही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि आपने इस वीडियो के ज़रिए कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियाँ आपके लिए हर सप्ताह लाता रहता हूँ। तो मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो में, किसी नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। पांडवों की ओर से जहां श्रेष्ठ धनुर्धर था अर्जुन, तो वहीं अर्जुन का मुकाबला करने के लिए कौरवों के पास था कर्ण। लेकिन सोचने की बात यह है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महावीर महायोद्धा के होते हुए भी कर्ण को इतना महत्व क्यों दिया जाता है और क्यों उसे समझा जाता है अर्जुन के बराबर या कभी कभी अर्जुन से भी बेहतर। और वही एकमात्र ऐसा योद्धा था जिससे लड़ने में अर्जुन को भी संकोच होता था। तो ऐसी क्या खास बात थी कर्ण में और क्या था उसके पास जिससे सब घबराते थे? तो यही है आज का सवाल और इसी पर है आज का वीडियो। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कर्ण के पास ऐसी कौन सी खास चीज़ थी, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कुछ नई और मज़ेदार जानकारियाँ इससे ज़रूर मिलेंगी। तो चैनल पर अगर आज पहली बार हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बना है एक साथ में, उसको दबाकर नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंच सके। तो मैं अब आपको बताता हूं कर्ण की शक्ति और उसके पराक्रम का राज। तो दोस्तों, जिस तरह अर्जुन के पास उसका विलक्षण धनुष था जिसका नाम था गांडीव, आपने ज़रूर उसका नाम सुना होगा, उसी तरह का एक और धनुष वो कर्ण के पास भी था। शायद आपको उसका पता ना हो। उस धनुष का नाम था विजय। और यही धनुष विजय जो था वो कर्ण की शक्ति का और उसके पराक्रम का और उसके अजेयता का राज था। मैं आपको बताता हूँ उस विजय नाम के धनुष के बनने की और कर्ण तक उसके पहुँचने की कहानी। तो हुआ यूं कि उस धनुष का, जिसका नाम था विजय, उसका निर्माण किया दरअसल देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने। और विश्वकर्मा ने उसे बनाया था भगवान शंकर के लिए। एक असुर हुआ जिसका नाम था तारकासुर, और तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसके अत्याचार से सब देवता और तीनों लोग परेशान थे और आखिर फिर भगवान शिव ने उसका संहार करने का फैसला किया और उसके लिए उनको ज़रूरत थी एक विलक्षण धनुष की, और उस धनुष का फिर निर्माण किया विश्वकर्मा ने। और यही वो विजय धनुष था जो जिस पर पाशुपतास्त्र चढ़ाकर भगवान शंकर ने तारकासुर के त्रिपुर नाम की नगरी का विध्वंस किया और फिर तारकासुर को भी मारकर तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। विजय नाम का वो धनुष जिसकी मदद से भगवान शिव ने तारकासुर का संहार किया और उसकी नगरी को भी ध्वस्त किया, वो फिर बाद में उन्होंने दे दिया देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने कहते हैं कि उसी धनुष की मदद से बहुत सारे राक्षसों का और असुरों का भी संहार किया और देवताओं को उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो इस तरह विश्वकर्मा का बनाया धनुष विजय भगवान शिव से होकर पहुंच गया देवराज इंद्र के पास। इस बीच एक और घटना हुई, वो ये थी कि महर्षि जमदग्नि के एक पुत्र थे परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। जमदग्नि को सहस्त्रबाहु नाम के एक क्षत्रिय राजा ने मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए, उसका प्रतिशोध लेने के लिए जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करने का प्रण लिया। लेकिन दोस्तों, पूरी भी धरती पर फैले हुए क्षत्रिय राजाओं का संहार करना कोई मजाक की बात तो थी नहीं। उसके लिए परशुराम को ज़रूरत थी एक विशेष किस्म के आयुध की, एक विशेष तरह के हथियार की। तो ऐसे में भगवान शिव ने देवराज इंद्र को कहकर उनका वो विजय धनुष परशुराम को दिलवाया और कहते हैं कि परशुराम ने अपने उसी विजय धनुष और फरसे की मदद से 21 बार धरती पर से क्षत्रियों का संहार किया और पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। आप जानते हैं कि कर्ण, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, वो एक बार परशुराम के पास गया था और उसने छल से उनसे झूठ बोलकर परशुराम को अपना गुरु बना लिया और उनका शिष्य बनकर उनसे अस्त्र शस्त्र की विद्या ली। परशुराम कर्ण की सेवा से, उसकी
लगनशीलता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या के साथ साथ कर्ण को अपना वो विजय धनुष भी दे दिया। तो इस तरह भगवान शिव से देवराज इंद्र, इंद्र से परशुराम और परशुराम से फिर पहुंच गया विजय धनुष कर्ण के पास। बाद में जब ये बात खुल गई और परशुराम को कर्ण के झूठ का पता लग गया, तब उन्होंने कर्ण को जाने से पहले ये शाप दिया कि उन्होंने जो भी धनुर्विद्या का ज्ञान कर्ण को दिया है वो उसके किसी काम नहीं आएगा। और परशुराम के दिए शाप के इसी डर के चलते कर्ण ने कभी विजय धनुष का उपयोग किया ही नहीं। लेकिन फिर बाद में महाभारत युद्ध जब समाप्ति की ओर था और कर्ण के पास और कोई चारा नहीं रह गया और आखिर उसकी मुठभेड़ हो गई अर्जुन से, तब उसने अपना वो विजय धनुष निकाला। कृष्ण को परशुराम के दिए शाप का पता था, इसलिए परशुराम के शाप के कारण यूं तो कर्ण से डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन कृष्ण जानते थे कि विजय धनुष विलक्षण धनुष है, दैवीय शक्तियों से युक्त है, इसलिए वो कोई खतरा नहीं लेना चाहते थे, कोई चांस नहीं लेना चाहते थे। और यही कारण था कि उन्होंने कर्ण के सामने आते ही अर्जुन को ये समझा दिया कि जब तक कर्ण के हाथ में ये धनुष है तब तक तुम उसे नहीं मार पाओगे। और वो उस मौके का इंतज़ार करते रहे जब कर्ण के हाथ से वो धनुष छूट जाए। और वो मौका मिला उन्हें तब जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया और फिर वो रथ से नीचे उतरा, उसने अपने धनुष को रख दिया और फिर जब वो रथ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, उसी मौके का फायदा उठाकर और अर्जुन ने कृष्ण की बात मानकर निहत्थे कर्ण को मार डाला। दोस्तों, इस विजय धनुष के अलावा कर्ण के पास एक और चीज थी जिसके कारण शत्रु पक्ष के योद्धा उससे थर-थर कांपते थे, और वो था शक्ति बाण जो कर्ण को मिला था देवराज इंद्र से। एक बार की बात है, जब कर्ण नदी पर स्नान कर रहा था तो इंद्र देवता वेश बदलकर ब्राह्मण रूप लेकर कर्ण के पास आए थे। कर्ण के बारे में ये प्रसिद्ध था कि वो अपने पास सुबह स्नान के समय आए हुए किसी भी याचक को निराश नहीं लौटाता था, खाली हाथ नहीं लौटाता था, और इंद्र इस बात को जानते थे। इंद्र ने धोखे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उस वक्त कर्ण से उसका अभेद्य कवच और कुंडल मांग लिया था। लेकिन बाद में जब कर्ण को पता लग गया कि ब्राह्मण के वेश में खुद देवराज इंद्र ने उसके साथ छल किया है, तो बदले में कर्ण ने भी उनसे उनका अमोघ शक्ति नाम का एक दिव्यास्त्र मांग लिया था। ये बात भी कृष्ण जानते थे, इसीलिए उन्होंने जब देखा कि कर्ण युद्ध में हावी हो रहा है तो उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए भीम के पुत्र घटोत्कच को बुलाया और चालाकी से कर्ण का वो शक्ति बाण अर्जुन को बचाने के लिए घटोत्कच पर इस्तेमाल करवा दिया था। तो कर्ण के पास दरअसल अपने विजय धनुष के अलावा वो शक्ति नाम का दिव्यास्त्र भी था, जिसकी वजह से उसे एक अतुलनीय योद्धा माना जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कर्ण के शक्ति का, उसके पराक्रम का राज पता लग गया होगा। वो था उसका विजय धनुष और वो अमोघ शक्ति बाण। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।